नमस्कार दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंतर बहुत छोटा सा है। जो आपकी तारीफ करता है वो आपकी स्थिति को देखता है और जो आपकी चिंता करता है वो आपकी परिस्थिति को देखता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहित नाम के दुकानदार की, जो दवाइयों की शॉप लगाता था, यानी एक केमिस्ट था और 15 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा था। उसे दवाइयों की बहुत अच्छी समझ थी। उसकी दुकान को वो अकेला संभालता था। दुकान में कौन सी दवाई कहाँ रखी है, किस चीज की दवाई है, सब उसे पता होता था। वो तुरंत दवाई लाकर के कस्टमर को दे देता था और कस्टमर्स के बीच में बहुत अच्छा उसने अपना ट्रस्ट डेवलप कर लिया था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो भगवान को नहीं मानता था। उसके पिताजी समझाते समझाते दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि भगवान होते हैं या नहीं। वो हमेशा यह कहता था सबसे कि भगवान जैसी कोई बात ही नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। उसको लगता था कि क्या मतलब है, अपना काम तो हो रहा है। एक आदत और थी मोहित की, वो ये थी कि जब भी उसको खाली समय मिलता वो दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। उसकी दुकान पर कई बार उसके कुछ दोस्त आ जाते थे। जब कोई कस्टमर नहीं होता तो वो ताश खेलना शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, उसके दोस्त आ गए। शाम को थोड़ी भीड़ थी। जब भीड़ कम हो गई, कस्टमर्स चले गए, तो दोस्तों ने कहा आओ भाई मोहित, ताश शुरू करते हैं। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। अब बाहर बारिश हो रही थी तो दोस्त जा भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया। तभी एक बच्चा भीगता हुआ बारिश में दौड़ता हुआ चला आया और बोला, अंकल अंकल मुझे दवाई चाहिए। और मोहित, जो ताश खेलने में इतना मशगूल हो रखा था कि उसका मन नहीं था कि ताश खेलते हुए वो उठे और उसको दवाई दे। लेकिन दोस्तों ने कहा, भाई मोहित, कोई आया है दवाई लेने के लिए, तुम उसकी मदद तो करो। मोहित उठकर अपनी जगह से उस लड़के के पास जाता है और पूछता है, कौन सी दवाई। उसी समय पर वहां लाइट चली जाती है। एक तो मोहित का मन उदास था कि वो ताश नहीं खेल पा रहा था, दूसरा लाइट चली गई। मोहित का दिमाग और खराब हो गया। बच्चा बोला, मेरी माँ बीमार है और सब दुकानें बंद हो रखी है, बारिश में आप ही की दुकान खुली दिखी। मुझे तो बड़ी उम्मीद है, आप दवाई दे दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। मोहित बच्चे के हाथ से पर्ची लेता है और उसे दवाई दे देता है। बच्चा दवाई की शीशी लेता है और वहां से चला जाता है। मोहित के दोस्तों ने कहा, भाई अब तो लाइट भी चली गई, अब हम ताश नहीं खेल सकते, अब हम भी निकलते हैं। तो धीरे धीरे करके दोस्त भी जाने लगे और मोहित को भी लगा कि दुकान बंद करके ही चलना चाहिए। इतनी बारिश हो रही है, कौन आएगा। तभी लाइट आ गई और जब लाइट आई और उसकी नजर पड़ी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने उस छोटे बच्चे को जो शीशी दी थी वो चूहे मारने की दवा थी। जिस बीमारी की दवा देनी थी वो बोतल जो थी दवाई की वो तो वहीं पर रखी हुई थी। मोहित का दिमाग खराब हो गया कि वो छोटा बच्चा पता नहीं कौन था, कहां से आया था, अपनी माँ के लिए दवाई लेकर गया। उसको तो पढ़ना भी नहीं आता होगा, पता नहीं वो अपनी माँ को दवाई ना दे दे। चूहे मारने की दवा है, उसकी माँ मर जाएगी। मैं 10 सालों से इस बिजनेस को कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे याद आई पिताजी की वो बात जो पिताजी कहते थे कि ईश्वर होते हैं, तुम्हें ईश्वर को मानना चाहिए। मोहित दुकान में पीछे की तरफ घूमा तो वहां ऊपर की तरफ भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी। उस पर धूल जम गई थी, क्योंकि वो तो पूजा पाठ करता नहीं था, उसके पिताजी करते थे। वो मोहित से हमेशा कहते थे, तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो, फिर भी कभी संकट आ जाए तो एक बार बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। मोहित को लगा अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं।
मोहित हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर बचा लेना। हे भगवान, मैंने कभी आपको माना नहीं, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको हमेशा मानूंगा। मेरे ऊपर आए संकट को दूर करो। तभी वो बच्चा दौड़ते हुए आया और बोला, अंकल अंकल, मेरे को दूसरी बोतल चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे दूसरी दवाई की शीशी दे दो। घबराया सा प्रवीण उसके पास पहुंचा और बोला, क्या बात हो गई? उस वाली बोतल का क्या हुआ? तो बच्चा बोलता है, अंकल, मैं घर पहुंचा तो आंगन गीला हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो मैं दौड़ते भागते जा रहा था मम्मी को जल्दी से दवाई देने के चक्कर में। तो मैं आंगन में फिसल कर गिर गया और बोतल टूट गई। सारी दवाई नीचे गिरकर पानी में मिल गई। प्रवीण ने राहत की सांस ली और वो बच्चे से कहता है, ये दवाई की शीशी लो और घर जाकर आंगन को अच्छे से पोंछ देना। पैसे नहीं चाहिए, तुम जल्दी से अपने घर जाकर अपनी माँ को दवाई दो। और कोई दिक्कत आए या कोई दवाई चाहिए तो आ जाना लेने के लिए। बच्चा वहां से चला जाता है और प्रवीण फिर से भगवान के सामने गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान आप होते हैं, भक्ति में शक्ति होती है। मुझे आज समझ में आया, मैं तो नास्तिक बना घूम रहा था, आज आपने मेरी लाज बचा ली। दोस्तों, हम में से कई लोग सवाल उठाते हैं कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सब उन्हीं की संतान हैं। ये सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो, उनकी कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।